किसी फ्रूट स्टोर या फल की दुकानों में भांति भांति के फलों का अंबार देखकर ये मत सोचिए कि धरती पर फलों की वैरायटी में कोई कमी नहीं आई है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन एग्रीकल्चर साइंटिस्टों का मानना है कि 100 साल पहले की तुलना में हमारे पास पौधों और फलों का केवल एक छोटा सा अंश ही बचा है। इस वीडियो में 7 ऐसे फलों की चर्चा की गई है जो धरती से विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने ही वाले हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आरंभ से अंत तक देखें। यहाँ दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल फ्रूट फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। पहला फल जो अब विलुप्त हो चुका है, उसके बारे में द पियर्स ऑफ न्यूयॉर्क बुक में लिखा है कि यह उच्चतम गुणवत्ता का फल था जो अपने मक्खन जैसी बेहतरीन स्वाद और मनमोहक खुशबू के लिए प्रसिद्ध था। अंतिम बार इस फल की खेती फ्रांस के एंगर्स नामक एक जगह पर की गई थी। यह फल नाशपाती की एक वैरायटी थी और इसका नाम है अनसॉल्ट पियर्स। यूँ तो इस फल के विनष्ट होने के कई कारण थे, लेकिन सबसे अहम था यूरोप की औद्योगिक क्रांति और वाणिज्यिक कृषि का उदय। अनसॉल्ट नाशपाती से किसानों को उतनी ज्यादा आमदनी नहीं होती थी, लिहाजा उन्होंने दूसरी फसलों और फलों को उपजाना शुरू कर दिया। दूसरा फल जो अब विलुप्त हो चुका है वह सेब की एक किस्म थी। कहते हैं सेब की प्रजाति के इस फल से बेहतरीन सिरका और शराब बनती थी, लेकिन सेब की अन्य प्रजातियों के बगीचे और फार्म के मुकाबले इस सेब के बगीचे धीरे धीरे कम होने लगे। लोगों का रुझान सेब की दूसरी प्रजातियों की खेती में अधिक हो जाने से समय के साथ लोग इसे उपजाना भूल गए। सेब की इस प्रजाति का नाम था टेलियोफेरो। बृहद पैमाने पर टेलियोफेरो सेब का उत्पादन अमेरिका के राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने वर्जीनिया के चार्लोट्सविले के अपने मॉन्टेसेलो एस्टेट में की थी। जंगली केला की एक प्रसिद्ध प्रजाति है मेडागास्कर बनाना। हालांकि मेडागास्कर केला की यह प्रजाति अभी पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुई है, लेकिन यह गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। इस फल की सबसे अधिक खेती इथियोपिया में होती है। अमेरिका और यूरोप के लोकप्रिय कैवेंडिश केले से संबंधित केला की यह प्रजाति वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग विलुप्त हो गया है। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट मानते हैं कि केले का यह किस्म बहुत जल्द ही धरती से गायब हो जाएगा। चौथा फल जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वह बेर की एक प्रजाति है। इसे अंतिम बार सन 1928 में देखा गया था। यह मुख्यतः अमेरिका के टेक्सास प्रांत के एडवर्ड पठार और ट्रांस पेकोस क्षेत्रों में पाया जाता है। हाल के वर्षों में हुए सर्वे में इसका कोई नामो निशान वैज्ञानिकों ने नहीं पाया है। बेर की प्रजाति के इस फल का नाम है मर्रे प्लम। इसके सफेद फूल से लाल बेर बनते थे। पतली पत्तियों वाली इस फल के झाड़ीनुमा पेड़ 17 फीट तक ऊंचे होते थे। पृथ्वी से विलुप्त होने वाला 5वां फल खजूर की एक प्रजाति है। लगभग 2000 साल पहले विकसित हुआ यह फल कभी डेड सी यानी मृत सागर, गलीली सागर और इजराइल की हुला घाटी के लोगों का स्टेपल फूड यानी मुख्य भोजन हुआ करता था। खजूर के इस फल की प्रजाति के विनष्ट होने का कारण जलवायु परिवर्तन को माना गया है। इस फल का नाम है जूडियन डेट पाम। हिंदी में इसे यहूदिया खजूर कहते हैं। इस खजूर के लिए पानी की मात्रा थोड़ी अधिक चाहिए होती थी, जबकि जिन क्षेत्रों में यह होता था वहां धीरे धीरे पानी की कमी होती गई, लिहाजा उन्हें उगाना बहुत मुश्किल हो गया। आपको बता दें, सन 2005 ईस्वी में साइंटिस्टों ने यहूदिया खजूर के बीज को अंकुरित करने का एक सफल प्रयास किया था। मानव सहायता से अंकुरित यह अब तक का सबसे पुराना बीज है। धरती से विलुप्त हुआ छठा फल लगभग सभी भारतीयों का प्रिय फल है। जी हाँ, बात आम की हो रही है, लेकिन विलुप्त हुए इस फल का संबंध पूर्वी एशिया के द्वीप बोर्नियो के कैलिमंटन राज्य से है, जो कभी यहाँ का मैस्कॉट यानी शुभंकर हुआ करता था। आम की इस प्रजाति को कैलिमंटन मैंगो कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि माइनिंग यानी खनन और पाम ऑयल के उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई के कारण कैलिमंटन आम विलुप्त हो गया। अपने लाजवाब स्वाद से आज हम सबको वंचित करने वाला और धरती से गायब होने वाला 7वां फल अमरूद प्रजाति का है। यह काफी स्वादिष्ट और रसीला होता था, जो जमैका का स्थानीय फल था। हालांकि आज जमैका अमरूद की कई स्वादिष्ट किस्में उपलब्ध हैं, लेकिन जो किस्म लुप्त हुई है लोगों को उसका स्वाद अब याद भी नहीं है। अमरूद की इस किस्म को साइडियम ब्रूमेटोरम कहते हैं। सामान्य भाषा में इसे जमैका अमरूद कहते हैं। इसको अंतिम बार सन 1976 में जमैका में एक नदी के किनारे एक घने जंगल में देखा गया था।
कुछ लोगों को यकीन है कि किसी सुदूर दुर्गम इलाके में संभवतया इस फल का कोई पेड़ अभी भी हो सकता है। सवाल उठता है कि अब भी जब हमारे पास बहुत सारे फल हैं तो कुछ फलों के विलुप्त होने से क्या फर्क पड़ता है। आम आदमी भले इस सवाल को हल्के में ले लें, लेकिन वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी समुदाय इसे गहन चिंता की बात मानते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक विभिन्न प्रकार के फलों के पौधों का होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इकोसिस्टम को मजबूत करता है। विभिन्न प्रकार के फल के जीनों में आदान प्रदान होता है। इससे हमारा फूड सिस्टम स्ट्रांग होता है, जिससे हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों, रोगों और जलवायु परिवर्तन के प्रति बेहतर इम्यूनिटी विकसित करने में कामयाब होते हैं। यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल फ्रूट फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।